उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे उस पुण्य भूमि को जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया था अपने पितरों का तर्पण। जिस धरा पर किया गया था विश्व का सबसे पहला यज्ञ, जिस जगह होता है 3 नदियों का संगम, जिस जगह की रक्षा करता है अक्षयवट, जिस स्थान को विष्णु जी का मुख कहा गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी पुण्य भूमि प्रयागराज की। इस भूमि को तीर्थों के राजा का सम्मान प्राप्त है। कहते हैं पितृपक्ष में पूर्वज अपने वंशजों से जल की कामना करते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले जातक अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तीर्थराज प्रयागराज में अपने पिता महाराजा दशरथ और अपने पूर्वजों का तर्पण स्वयं किया था। सनातन धर्म के तहत अयोध्या से पुरोहितों को बुलाकर उनके निर्देशन में तर्पण करके अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की कामना की थी। तब से लेकर अब तक ये परंपरा सनातनी निभाते चले आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें प्रयागराज में बसाया और दक्षिणा में सोने का नारियल दिया। तभी से तीर्थ पुरोहितों का निशान सोने का नारियल हो गया। श्राद्ध का ये प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग इसको क्यों कहा जाता है? जब तीर्थों का चुनाव हुआ तो प्रयाग ही को क्यों राजा बनाया गया? सारे तीर्थों ने ऑब्जेक्शन किया इसके ऊपर कि प्रयाग को ही क्यों राजा, हम क्यों नहीं बन सकते? तब विष्णु भगवान ने कहा जो राजा बनेगा उसके बैठने का सिंहासन चाहिए, छत्र चाहिए, 2 दासियाँ चाहिए चंवर डुलाने के लिए। तो ये जो ये मैदान देख रही है विष्णु भगवान का सिंहासन हुआ, अक्षयवट हुआ उनका छत्र, और गंगा यमुना ये 2 दासियाँ उनको चंवर डुलाती हैं अपने लहरों से। और पहला यज्ञ पृथ्वी पे प्रयाग में ही हुआ, इसलिए विष्णु भगवान का मुख कहा जाता है। यहाँ श्राद्ध देना बहुत ही आवश्यक है। और भगवान राम जब लंका विजय करके प्रयाग आए तो उनको एक तो ब्रह्म हत्या लगा और दूसरा दशरथ जी भी, महाराज दशरथ समाप्त हो चुके थे, तो उसके लिए यहाँ कोई पुरोहित नहीं था जो उनका ये कर्म करा सके। तब हमारे पूर्वजों को बुलाया गया अयोध्या से, हम लोग अयोध्यावासी ही हैं। फिर यहाँ पे उनका ब्रह्म हत्या से उनका मुक्ति कराया गया, उनका श्राद्ध शांति कराया गया। तब से हम लोग यहीं विराजमान हैं। हमारा जो निशान है सोने का नारियल, ये भगवान श्री राम ने दिया हुआ है। श्राद्ध प्रयाग हो गया, ये विष्णु भगवान का मुख हुआ, नाभि हुआ विष्णु भगवान का काशी, और विष्णु चरण हुआ गया, और ब्रह्म कपाली हुआ बद्री नारायण। यहाँ के बद्री नारायण जाएंगे तो ब्रह्म कपाली में भी श्राद्ध देना बहुत जरूरी है। बद्री नारायण ब्रह्म कपाली, उसके बाद और उत्तर भारत के कुछ लोग जाते हैं मात्र गया, पुष्कर में भी दिया जाता है श्राद्ध। श्राद्ध एवं तर्पण का विधान प्रयागराज में पुराण काल से चला आ रहा है। राजा सगर के समय से भी जब गंगा जी का पदार्पण भागीरथ के द्वारा हुआ, उसके बाद भागीरथ के द्वारा भी प्रयागराज में भी तर्पण किया गया। उसके बाद
भगवान श्री राम का भी उल्लेख तर्पण के विधान का प्रयागराज में दिखलाई पड़ता है। राजा दशरथ की जब मृत्यु हुई तो उनका दाह संस्कार भरत एवं शत्रुघ्न ने किया, परंतु जब राम को इसकी सूचना प्राप्त हुई तो राम स्वयं चल करके प्रयागराज आए और तर्पण करने के लिए उपस्थित हुए। तो जब राम यहाँ तर्पण करने के लिए उपस्थित हुए तो यहाँ के ब्राह्मणों ने राम के तर्पण के विषय पर लोगों ने विरोध करना प्रारंभ किया। तो उस विरोध पर यह हुआ कि अयोध्या से ब्राह्मणों को आगमन हो और वह प्रयाग में आकर के तर्पण का विधान करें। तो जब वह तर्पण यहाँ पर संपन्न किए तो उसके उपरांत श्री राम ने दक्षिणा देनी चाहिए। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु आप हमें आशीर्वाद दें कि मैं प्रयागराज में बस जाऊं और इस तर्पण का विधान और लोगों के लिए भी करता रहूं। इस प्रकार राम ने कहा तथास्तु। तो वह ब्राह्मण यहीं प्रयागराज में बस गए और तर्पण का कार्य करते रहे। तो देखा जाए तो हमारे यहाँ ऋषि मुनि देवता गंधर्व यक्ष कन्नर आदि जो भी हैं उनका तर्पण का विधान हम लोग प्रयागराज में किया करते हैं और प्रयागराज में करने के बाद फिर काशी जाते हैं और काशी में जाने के बाद फिर गया की ओर प्रस्थान करते हैं। गया में अंतिम श्राद्ध तर्पण आदि होता है, उसके उपरांत फिर लोग अपनी भागवत कथा आदि किया करते हैं। तो इस प्रकार से तर्पण का विधान प्रयागराज में बहुत प्रसिद्ध रहा है। पंडित आदित्य कीर्ति त्रिपाठी ज्योतिष आचार्य प्रयाग।